साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 गणित में पैटर्न इसकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न उत्तर करेंगे। अब जो आपकी ये नई किताब है इसमें पहले हमें थ्योरी दी गई है, फिर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो हम भी यही करेंगे, हम पहले थ्योरी को समझेंगे फिर प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। तो थ्योरी में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैटर्न। तो चलो हम पैटर्न को समझते हैं। यह संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है ना। यानी पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न में हमें संख्याएं देखने को मिलती है, या फिर आकृतियां दिख सकती है, या रंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें दिख सकती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यवस्था होती है जो क्या करती है, दोहराई जाती है ना। यानी उसके आगे हमें क्या मिलने वाला है वो हम बता सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 और आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये आगे संख्या चलती जा रही है। तो ये हमारी एक व्यवस्था है जो दोहराई जा रही है, यानी कि ये हमारा एक पैटर्न हो गया। अब ये कैसा पैटर्न है तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप इसके बाद क्या आएगा बता सकते हो? क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमें कैसे पता चला कि आगे क्या आ रहा है? तो देखो यहाँ पर ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना, ये चौथा पद है। इसको हम पद बोलते हैं। प्रत्येक अंक को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब ये कैसे बन रहा है, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसको समझते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो पहला पद है उसमें जब मैं 1 जोड़ता हूँ तो मुझे उसका अगला पद मिल रहा है, यानी 1 जोड़ने पर मुझे 2 मिल रहा है। फिर दूसरे पद में, दूसरा पद हमारा क्या है? 2। जब 2 में मैं 1 जोड़ता हूँ तो मुझे उसका अगला पद क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर 3 में मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो इसका आगे वाला पद मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है? 4। फिर 4 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो इसके आगे वाला पद मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यानी ये हमारी क्या है? संख्याओं की एक व्यवस्था है जो क्या कर रही है? दोहरा रही है। कैसे दोहरा रही है? कि सब में मैं एक एक जोड़ रहा हूं तो मुझे इसका आगे वाला पद मुझे मिल रहा है ना। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। समझ में आ गया पैटर्न क्या होता है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना। फिर देखो अगला पॉइंट है गणित। अब देखो गणित क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। यानी गणित के अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब हमारी क्या है? पैटर्न है, एक तरीके से पैटर्न है। ठीक है। और उस पैटर्न की हमें क्या करनी है? खोज करनी है और उसका अस्तित्व का पता लगाना है। यानी कि वो चीज कैसे वहां पर काम कर रही है, उस चीज का हमें पता लगाना है। उसी चीज को हम क्या कहेंगे? गणित कहेंगे। यानी गणित पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित होता है। समझ में आ गया? चलो, पैटर्न हर जगह है, यानी पैटर्न हमें हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे हमारी आसपास की प्रकृति में। अब आप कहोगे आसपास की प्रकृति में कैसे पैटर्न होता है? तो देखो सबसे पहले मान लीजिए सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो सर्दी के बाद में क्या आती है? गर्मी आती है ना। फिर गर्मी के बाद में वर्षा होती है, यानी वर्षा ऋतु आती है। फिर जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो वापस क्या आती है? सर्दी, यानी कि शीत ऋतु आती है। तो प्रकृति में एक पैटर्न बन रहा है। हमारे भारत देश में जैसे सर्दी आई तो उसके बाद में गर्मी आएगी, उसके बाद में वापस वर्षा ऋतु आएगी, है ना। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, हमें पता चल जाएगा आगे अब कौन सा मौसम आने वाला है। तो प्रकृति में क्या चल रहा है? एक प्रकार से पैटर्न चल रहा है। फिर घर और विद्यालय में, जैसे मान लीजिए घर का कोई कमरा छोटा है, फिर उससे कोई दूसरा कमरा जो है वो बड़ा है, और कोई कमरा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ये भी क्या बना रहा है? एक तरीके से पैटर्न बना रहा है। विद्यालय में भी देखो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है, कुछ सीढ़ियाँ कम होती हैं, कुछ सीढ़ियाँ ज़्यादा होती है ना। खूब सारे दरवाजे होते हैं, कौन सा दरवाज़ा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं।
तीसरा है सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में भी हमें पैटर्न दिखाई देता है कि उनकी गति किस प्रकार से कब जो है अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, वापस वो गति किस प्रकार वो दोहराती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी पैटर्न होती है और हमारे आसपास की हर जगह पर, लगभग सभी जगहों पर हमें क्या दिखाई देता है, पैटर्न दिखाई देता है ना। पैटर्न को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य होता है। जैसे अभी हमने ये देखा कि एक के बाद दो कैसे आया, दो के बाद तीन कैसे आया, तो हमें लगा कि भाई हाँ इसमें एक जुड़ रहा है, तो एक जुड़ने के कारण हमें अगली संख्या मिल रही, तो इसमें हमें क्या आया, आनंद आया। और हमने क्या करा, रचना करी, है ना, कि हाँ भाई इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो अगला पद आएगा, फिर एक जोड़ूंगा तो अगला पद आएगा। तो ये एक रचनात्मक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, रचनात्मक, जिसमें हम नई रचनाओं को समझ पाते हैं। आगे क्या आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, तो ये एक रचनात्मक कार्य है। तो हमें इसमें आनंद भी आएगा और ये एक रचनात्मक कार्य भी होता है। क्या होता है, ये पैटर्न होता है ना। पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो हम गणित पढ़ते हैं तो वो गणित किसके लिए अच्छा है, वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होता है ना। और गणित किससे बनी है, पूरी गणित लगभग पैटर्न से बनी है ना। यानी पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व को समझना ही गणित होता है। तो हमारी जो पैटर्न की खोज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे अब मानवता को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो इसका उदाहरण भी है, देखो नीचे। जैसे जीनोम के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की है। तो देखो यहाँ पर एक नया शब्द आया है, जीनोम। अब ये जीनोम क्या है, पहले उसको समझो। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, वो कोशिका से बना होता है। किसी भी व्यक्ति का शरीर जो है वो कोशिका से बना होता है। अब ये कोशिका क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ेंगे। तो कोशिका, मानव शरीर जो है वो कोशिका से बना होता है। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। और इसी डीएनए में आपको एक शब्द मिलेगा, जीनोम। ये जीनोम वहाँ पर होता है ना। जीनोम एक सेट होता है जिसमें हमें पैटर्न देखने को मिलता है। वहाँ पर अलग अलग संरचनाओं का हमें क्या देखने को मिलता है, एक प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। तो मनुष्य ने क्या किया, इस पैटर्न को समझने की कोशिश की। जब उसको पैटर्न समझ में आने लगे तो उन्होंने क्या करा, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, है ना, उन रोगों का पता लगा दिया। उन रोगों का क्या कर दिया, पता लगा दिया। अब जब रोग कैसे हुआ ये चीज पता लग गई तो उसका उपचार कैसे करना है उसका भी पता मनुष्यों ने लगा दिया। अब आप कुछ समझ सकते हो कि पैटर्न कितने आवश्यक है, पैटर्न को समझना कितना जरूरी होता है ना। अगर जीनोम के पैटर्न को हम नहीं समझ पाते तो ऐसे बहुत से रोग हैं उनका उपचार हम नहीं कर पाते। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.1 की थ्योरी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको हम हल करेंगे। तो देखो 1.1 में हमने समझा कि गणित क्या है ना। गणित क्या है, पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व को समझना ही गणित होता है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो इसका उत्तर है, गणित हमारी हर जगह मदद करता है। यानी गणित ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मदद नहीं करता, वो हर जगह हमारी मदद करता है। जैसे वस्तुओं की खरीदारी करते समय जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हिसाब करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कार आपको खरीदनी है तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब ये कार कितने की है, तो वो कहेगा कि ये जो कार है वो 300 रुपये की है। तो ये जो 300 रुपये है वहाँ पर हमने किसका उपयोग किया, गणित का उपयोग किया। यानी वस्तुओं की जब हम खरीदारी करते हैं ना तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। फिर खाना बनाते समय जब महिलाएं खाना बनाती है या पुरुष खाना बनाता है तो वो चेक करता है कि मुझे टमाटर कितना किलो चाहिए, आलू कितना किलो चाहिए, सब्जी कितना किलो चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आलू 1 किलो चाहिए, है ना,
तो 1 किलो क्या है, 1 किलो में है, यानी इसका मतलब हम वहाँ गणित का प्रयोग कर रहे हैं। यानी खाना बनाते समय भी जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। गेंद फेंकते समय, यानी मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो हो सकता है स्लो गेंद फेंके या हो सकता है वो फास्ट गेंद फेंके। अब कितनी फास्ट फेंकनी है तो वहाँ पर वो दिमाग लगाएगा कि मुझे इतनी तरीके से फास्ट फेंकनी चाहिए, है ना। तो वहाँ भी वो किसका प्रयोग कर रहा है, वो वहाँ भी गणित का प्रयोग कर रहा है। या फिर वो गेंद फेंकता है तो एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6 बॉल होती है। तो ये 1 ओवर 6 बॉल ये सब क्या है, ये सब गणित है ना। यानी कि गेंद फेंकते समय भी हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। खेल खेलते समय भी हम क्या करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीम में मुझे 5 मेंबर रखने हैं, है ना। तो 2 टीम में कितने हो जाएंगे, 10 मेंबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 5 मेंबर 10 मेंबर ये सब क्या है, ये सब गणित है। यानी कहने का मतलब है कि गणित हर जगह है। चाहे आप वहाँ खरीदारी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, गेंद फेंक रहे हो या खेल खेल रहे हो, हर जगह आपको गणित ही गणित मिलेगा। और गणित की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि गणित जो है वो पैटर्न की खोज करता है और उसके अस्तित्व को समझता है। यही हमारी क्या होती है, गणित होती है। प्रश्न 2 है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। यानी गणित जो है वो मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। कैसे, इसके उत्तर को हमें समझना है। तो देखो उत्तर क्या है, गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ग्रहों के पैटर्न को समझकर, यहाँ पर ये इसको काट लेना आप। ग्रहों के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। फलस्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, ग्रहों की गति के पैटर्न को समझा। यानी कौन सा ग्रह जो है वो किस प्रकार गति करता है और इनका पैटर्न क्या है, उनको वैज्ञानिकों ने समझा। फिर समझकर उन्होंने क्या करा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि भाई कोई भी चीज़ जो होती है वो जमीन की ओर खींची जाती है, ये भी सिद्धांत जो है आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ोगे, है ना। कुल मिला के अभी तो आप ये समझ लो कि ग्रहों के पैटर्न की गति को समझा और फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिसके कारण ही मनुष्य ने चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह पर वो क्या भेज पाए, अपने उपग्रह भेज पाए या रॉकेट भेज पाए, है ना। अगर उन पैटर्न की खोज वो नहीं कर पाते तो आज चंद्रमा पर जाना आसान नहीं हो पाता, है ना। अभी वर्तमान में हमने चंद्रयान 3 को भेजा है और सफल लैंडिंग वहाँ पर हुई है ना। तो ये किसकी वजह से हुई है, ये पैटर्न की खोज की वजह से ही हम कर पाए हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, जीनोम के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की है, जो कि मैं समझा चुका हूँ, है ना। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी जैसी प्रौद्योगिकियों को बनाने और सुधारने में भी गणित महत्वपूर्ण है। यानी जब हमने कंप्यूटर बनाए, मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रौद्योगिक विकास बोलते हैं। ये प्रौद्योगिक में आता है ना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्रौद्योगिक में आती है। तो इनको बनाने के लिए हमने बहुत सारे पैटर्न को खोजे हैं, उनको जाना है, उनको समझा है, तब जाके इन चीज़ों का आविष्कार हुआ है। और आविष्कार करने के बाद में भी इनमें बहुत सारे हमने क्या किए हैं, सुधार किए हैं। ये सारी चीज़ें किसके कारण संभव हो रही है, ये सारी चीज़ें गणित के कारण संभव हो रही है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है, इंजीनियर इमारतों, पुलों, विभिन्न संरचनाओं आदि को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है, गणित का उपयोग करता है। यानी इन चीज़ों को बनाने में भी गणित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे इमारत बनानी है, चाहे पुल बनाने हैं या फिर विभिन्न संरचनाएं बनानी है, और ये कौन बनाता है, ये इंजीनियर बनाता है।
है ना। और इंजीनियर कौन होता है? एक गणितज्ञ होता है, यानी उसको गणित बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, वो किसके कारण होती है? वो गणित के कारण होती है। और गणित क्या है? गणित पैटर्न की खोज और उसके अस्तित्व को समझना है। यानी इस किताब में जो ये चैप्टर है, उसमें हम पैटर्न को बड़े अच्छे से समझेंगे। जितने भी पैटर्न है वो सारे अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।